बोले सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखना राम इस लक्ष्मण को, तू वन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में यह फूल न कुमलाने पाए, जैसे जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खिला आए। यह छोटा है तू बड़ा यह सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। सिधारो ऐ मेरी आंखों के तारे, खिलौने चांद सूरज हो तुम्हारे। विपत्ति हो तो कसौटी है नरों की, उसी पर जांच है खोटे खरों की। वही करना कि जो है लक्ष्य अपना, कभी मत भूलना कर्तव्य अपना। पिता के नाम को बट्टा न आए, हमारे दूध को लज्जा न आए। अगर हो योगियों में नाम करना, तो अपना काम सब निष्काम करना। वनों में जब भवन का ध्यान आए, तभी मेरे वचन का ध्यान आए। अटल सत धर्म है दो मंत्र मेरे, सदा यह पास रखना तंत्र मेरे। उसे चिंता नहीं जी जान की है, निजात्मा जिसमें अति बलवान की है। कहे देती हूँ मैं अब फिर पुकारे, दिलाती हूँ तुम्हें फिर ध्यान प्यारे। सुमित्रा की न ममता भूल जाना, लखन को यूं ही वन से लेके आना। बहू को तुम पे तुम सौंपे बहू, पर तुम्हें तीनों को सौंपा स्वयंभू पर। सियावर रामचंद्र की जय। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास। जब यह देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी निपति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर। आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मण लक्ष्य समान मुझे। जब यह भी बन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणो तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखों यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए निपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंख खुली मिला क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में यह कैकेयी नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी, कह सकती क्या कराहती थी। कारण यह था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाढ़ गंभीर यहाँ। वरदान मिल गया सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को। वह सोच स्वयं ही दौड़ गई बलकल वस्त्रों के लानों को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुम्बन किया बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुम सा भी आज्ञाकारी सुत, जग में हनत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसुर, सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। अब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय, कैकेयी आई तभी ले वस्त्र कासाय। वे राज आभरण राजवसन तत्काल उतरने लगे वहां। कोपिन खड़ाओ मृगछाला, बत कबल कलेव सजने लगे वहां। छुप गया दिवाकर करुणारस, छाया उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर, वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिजड़ों में।
संध्या का लाल रंग वह था उस सरोजनी सुकुमारी पर, कोशिश की पर पहनी न गई वह साड़ी राज दुलारी पर। यूं पहनो संकेत में लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है, तूने बनराघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। एशिया तुम्हारे पहले तो बन ही का जाना अनुचित है, जाती भी हो हठ पूर्वक तो तपसिन का बाना हंचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, लखनलाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को यह सब अस्वीकार। वे यह कहती हैं स्वामी, जब तपसी बाने में जाता है तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन कर के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार, कह उठे गुरु उस समय फिर इस बात पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग भभूत रमा लेना। वरन हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनो रहे हो बेटी, मैं उनसे पहले तपसिन हूँ ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख नहीं पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान मानते हैं। सीता अबलाचार थी हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले है ऐसा कौन। फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है बलकल से मत जाओ। तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निबंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी कैसे हो, बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सचरण चर की, बत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को थे लखड़ किंतु हुआ मुँह बैन, कहा गुरु ने मानना होगा है सौगन। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन गए उसी प्रकार तैयार। सुमस्त वाक्य समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो यह आशीर्वाद तुरंत विप्रो के बिंद पुकार उठे। हो चिरजीवी यह कहने को माताओं का मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई यह झनकार। सियावर रामचंद्र की जय। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 बरसों को, अयोध्या वासियों अब राम चले हम 14 बरसों को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के 2 मंजिले को, है खुशकिस्मत की उस पर चढ़ रहे हम 14 बरसों को। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हम देखे कि वनवासी बने हम 14 बरसों को। अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में, पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 बरसों को। नहीं कुछ शोक का कारण है अति आनंद राधे श्याम, कि निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों को। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। तुम्हारी भी होती है पीर हे करुणानिधि जगधारी, दुख दलन रघुवीर। तुम्हारी भी होती है पीर हे करुणानिधि जगदाधारी, दुख दलन रघुवीर। तुम्हारे भी होती है पीर, सुनते हैं जब जब भक्तों पे पड़ती है कुछ भीड़, तब तब उनकी रक्षा को तुम धरते मनुज शरीर।
तुम्हारे भी होती है पीर। अविनाशी का अंश विपत में हो तो अत्यधिक अधीर। नहीं देखती क्या वे अखियां इन नैनों का नीर। तुम्हारे भी होती है पीर। राधे श्याम उन्हीं हाथों में है अपनी अक्सीर। जोड़ दिया करते हैं जो टूटी फूटी तकदीर। तुम्हारे भी होती है पीर। हे करुणानिधि जगदाधारी दुख दलन रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। द्वारे पैबन के लिए रथ लाया रथवान। राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम। वही अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम। मैनाएं बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। गाये भैंस डकार उठी हाथी हथनी चिंगार उठे। चकवा चकवी कोयल कौवे सब सीता राम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में बेले बिरवे मुरझाए हैं। तुलसी फल कलदरी फल सूखे कलिया बूटे कुम्हलाए हैं। तालाब हौज बावड़ी कुएं सब नहर नदियां सूख गईं। बच्चे वाली माओं की भी उस समय छातियां सूख गईं। सरयू के वे राजसी घाट राघव जी जहाँ खेलते थे। सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाव दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग। ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम। तब बोले कुछ मुस्कुरा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख में तड़पे हैं कुलाएं पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाँव। समझाया बहुत जनार्दन ने जन कहाँ मानने वाले थे। वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या कुछ जाएंगे यह ठान लिया सब लोगों ने। देखा दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा कायाम। प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे निद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापत की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन। जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे वैन। हे मंत्री वर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चढ़ो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण यह है यह पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है पर सुनिए श्री राम। कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समय आचित भी है जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था यह है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि यद्यपि यह कुछ ठीक
किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राजधर्म की है चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों राजाज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो उर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना काया या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ। सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद। घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। मणि खोकर गत जो फड़की हो या जो जलहीन मीन की हो। बस यही अवस्था है थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता जो बड़िक समाज विकल। त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है। पुरुषार्थ काम कब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़भागी हो तुम मीन वृंद जल सुख जाए तो मरते हैं। प्राणो तुम बड़े अभागे हो प्राणेश बिना भी रहते हैं। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर। चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ। तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। सियावर रामचंद्र की जय। अब रथ गया राम का दूर। अब रथ गया राम का दूर। यदि सावधान हम होते तो रथ के आगे सोते। हो जाते चकना चोर। अब रथ गया राम का दूर। अब चले गए रघुनंदन फिर कैसे जिए प्रजाजन। अब चले गए रघुनंदन फिर कैसे जिए प्रजाजन। बिछुड़े हैं जीवन सोर। अब रथ गया राम का दूर। सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग। इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगवीरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ। गृह निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो तब बोले श्री राम। 14 वर्ष ना करेंगे बस्ती में विश्राम। कर जोड़ कहा तब सेवक ने यह है तो यहीं रहूंगा मैं। बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। पर बोले क्या आवश्यकता है वह वे बोला चाव दाव का है। सरकार ने इसको ठुकराए यह हार्दिक भावदास का है। मौन हो गए दयानिधि मानो है स्वीकार। सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल। एक वृक्ष की छाह में लीटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है। वह उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुबर है। जो रही सदैव हिंडोले में उस समय धूल धूसर है वह। जिसको वैदेही कहते हैं सो रही कुशाओं पर है वह। वीरासन पर बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का। चरितार्थ कर रहे मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। वह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में रूप निषाद गया। बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज साथियों पर जब यूं दारुण क्लेश। लखनलाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। आती बहार से नहीं सुख दुखों की बात। अपनी करनी ही सदा साधक बाधक भ्रात। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा है रंग होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती है वह सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं अज्ञानी जनता सोती है। या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। वैसे ही समझकर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धार्य से तरना ही तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात। राम सिया वन में जगे जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर बटका दूध वहीं सिर जटा बनाई रघुबर ने। मानो बिजली के साथ साथ
बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं सीट पर जटाजूट, वह वन का ताज भी राजा है। बलिहार अयोध्या का राजा, इस समय बना वन राजा है। महलों वाले या वन वाले, दो ही तो जग में राजा हैं। वे रागी होकर राजा हैं, यह त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। जटाजूट ही क्या सभी सजे बनों के साज, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दशा उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं वन का यह श्रृंगार, वापिस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुतेरे हृदय गमन पे प्रभु, वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य, अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले है बात अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा था, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि वह भी वन की ओर गए तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ, छाई यह धन मैदानों में। सबसे पहले यह धन पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक यह कहती है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है। हंसनी मान ससुर को तजकर अन्यत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता कैकेयी से, घी के चिराग जलवाए वे, हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वे महतारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी है। और न कह पाए लखन किया राम ने बंद, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणायन। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। यह कहकर उठे भक्त वत्सल, फिर दहला लगाया मंत्री को, नाना प्रकार से समझाकर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुँचे राज किशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू चोचले की बातें, कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मंचले की बातें। पर बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा। आया हाँ आया अब आया, आता हूँ राजा। पर बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भय भंजन मेरे सम्मुख हैं, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ से चेतनता आती है, उस जीवन भर के लगते ही। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम्हें बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ मात, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ।
अपना मेरा दोनों ही का यूं काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, वो भी गोरे चिट्ठे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठौआ लाऊं मैं, पहले लू जांच कठौए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नहीं जब तक चरण लू पखार चढ़ाऊं ना राजा, नहीं जब तक चरण लू पखार चढ़ाऊं ना राजा। चाहे रूठो करो चाहे प्यार चढ़ाऊं ना राजा। हृदय में भेद हो तो मुझे आड़ी गंगा, हृदय में भेद हो तो मुझे आड़ी गंगा। तुम्हारे मेरे हैं दोनों के अगाड़ी गंगा, धुले जब तक ना मन का विकार चढ़ाऊं ना राजा। ये देखो और भी अजरज दिखा रही गंगा, तुम्हारे पाँव को छूने को आ रही गंगा। सुनी तुमने जो यह पुकार चढ़ाओ ना राजा, नहीं जब तक चरण लू पखार चढ़ाऊं ना राजा। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन, करुणानिधि सचमुच हुए हुस्न करुणायन। पुलकाय मानता रोम रोम होठों पर मंद हसन भी थी, जानकी लखड़ की ओर निरख कुछ भेद भरी चित मन भी थी। मानो कहते थे दोनों से, यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका यह भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ, इसने वे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे विश्लेष जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन था समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो यह चरण पखार। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने को तब किया पल भर में सामान। वह खास दिश था गंगा पर, गंगा भी इसमें पुलकित थी। नवमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उस केवट ने उज्जवल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि आते हैं, क्या दृष्ट है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। टेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव थे खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अति काल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ू कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब वह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पांव पर हम खड़े हो उसका भी है कष्ट आपको कष्टनाथ। गदगद होकर वह बोल उठा, मानो मौनी मल्लाह भक्त इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती तो कष्ट निवृत्ति पर है। जो आपकी जंघाओं तक है वो हाथ उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे उस समय शंकर भी, दो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया हाथ शीस पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सम्मुख आई है, सोने की मुंदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई है।
चलती है राजबधूसी वह, बिछ रहा बिछौना जल का है। त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। आंखों उस शब को देखो तो, जो आज नाव पर छाज रही। तख्तों पर दाहिने हैं रघुबर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा हटे हुए। कंधे पर डाले हुए धनुष, उर्मिलानाथ है डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से, इस शब को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, वो फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहलाते हैं, हम भी घनश्याम कहते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों को पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्ला, इसके मन का प्रेम भी जल सदृश अथा। है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है, माझी डर मत मझधारा से, जाने की आज न सूरत है। भय तो उस समय नाव का है, जब उसका खेवन हार न हो, बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। अल्लाह विचार रहा था, इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ऐसा रंग देख, माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहां, गाने ने खुला समा बाधा, तानो मुखियो अलापो ने नौका पर बड़ा समा बाधा। था राग न कोरा मेघा रोग, अनुराग विराग भरा था वह, खुलते ही अधर कमल देखा, पद परम पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती, पर उसमें असर और ही थी, स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चकस और ही थी। सारांश धार में गंगा की, जब बल्ली लगा चलाने वह, तो पुर पछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह। सियावर रामचंद्र की जय।